मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है। दरअसल मणिपुर का जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर फ्रेश वायलेंस के इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। इसी उखरुल जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक जगह पड़ती है जिसे हम कहते हैं लितिन सेरखोंग। ये नया एपिसेंटर बनना है वायलेंस का। लेकिन वायलेंस क्यों हुई, उससे पहले आपको इथनिक डिस्ट्रीब्यूशन समझनी पड़ेगी मणिपुर की। जो 2023 में मणिपुर में हालात खराब हुए थे, वो दरअसल सेंट्रल मणिपुर में ज्यादा हुए थे। यहां पर कुकी जू और जो मेतेई कम्युनिटीज है, वो लोग डोमिनेंट है। इन्हीं के बीच में क्लैशेस थे, जिनके करके यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। इस बार जो इंसिडेंट हुए हैं, वो उखरुल डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। यहां पर नागा और कुकीजू, ये दो ग्रुप जो है वो डोमिनेंट है। तो इस बार जो क्लैशेस हुई हैं, वो कुकीजू और मेताई के बीच में नहीं है, वो कुकीजू और उसी के साथ साथ हमारे नागा जो एथनिक ग्रुप है, उनके बीच में हो रही है। एक चीज आपको और बता दूं यहां पर कि ये इंसिडेंट 7 फरवरी को स्टार्ट हुआ, जब यहां के जो नागा ग्रुप लोग रहते हैं, तांगखुल नागा कम्युनिटी, उनका ऐसा कहना था कि कुछ कुकीजू कम्युनिटी के लोगों ने उनको हरास किया और काफी इनके ग्रुप के लोगों को मारा भी, जिसके बाद यहां पर हिंसा भड़क गई। पुलिस का ऐसा कहना है कि 21 से लेकर 24 घर के बीच में यहां पर दोनों कम्युनिटीज के एक दूसरे के जलाए हुए हैं, जिसके बाद यहां पर हालात बहुत ज्यादा टेंस हो गए। जब 7 को ये इंसिडेंट होता है, उसके बाद दोनों इतने ग्रुप्स की कम्युनिटीज यानी नागा की भी और कुकीजू की भी ये एक मीटिंग करना चाह रहे थे, जिस मीटिंग को वो अपने कस्टम्स के हिसाब से इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे थे। लेकिन रिपोर्ट्स में देखा जाए तो ऐसी मीटिंग कभी हुई नहीं, जिसके करके दोनों कम्युनिटीज के बीच में गैप बढ़ गया और ये जो असॉल्ट था, इसने एक हिंसक मोड़ ले लिया। जैसे आपको ये चीज बता दूं कि 8 और 9 फरवरी के बीच में क्योंकि मीटिंग नहीं हुई, इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया, तो दोनों कम्युनिटीज ने एक दूसरे के घरों को आगजनी करने की कोशिश की और इसमें वो सफल भी हुए। लगभग 21 घरों को, जो कि वहां की लोकल मीडिया कह रही है, 21 घरों को जलाया गया है, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के घर शामिल है। अगर हम द हिंदू की रिपोर्ट देखें तो यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम लोसी दिखो है, अपने 2 एमएलएस के साथ यहाँ पर रवाना हो चुके हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि वहां पर आपको पता होगा कि अब चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वहां पे गवर्नमेंट वापस आ चुकी है, प्रेसिडेंट रूल खत्म हो चुका है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रयास लेते हुए एक अटेम्प्ट किया है, अपने 2 मिनिस्टर्स को भेजा हुआ है कि आप जाइए, इस इशू को यहां पर रिजॉल्व करिए, ताकि ये वापस से 2023 वाले हालात ना बने। ये वहां की लोकल मीडिया का रिपोर्टिंग एक जो पेज है, उसका फोटोग्राफ है। यहां पर आप देख सकते हैं, उन्होंने फोटोग्राफ्स में दिखाया हुआ है कि 24 प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं दोनों तरफ से। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहां पर बनी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट ने एकदम से सिक्योरिटी रिस्पॉन्स दिया है और प्रोबेशनरी ऑर्डर्स इस पूरे एरिया में लागू किए गए। यहां पर सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस, जिसे हम लोग पहले सेक्शन 144 कहते थे, वो लागू कर दिया गया है। इस पूरे एरिया में अब गैदरिंग की मनाही है, यानी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इंटरनेट को शट डाउन किया गया है, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कहना है कि यहां पर जो हिंसा भड़की है, वो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज के करके भड़की हुई है। लेकिन एक चिंता का विषय और है, यहां पर ये उखरुल डिस्ट्रिक्ट से काफी सारे लोग इस कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, डिस्प्लेस कर चुके हैं, क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हिंसा जल्दी शांत होगी, क्योंकि काफी लोगों के घर जल चुके हैं। लेकिन यहां पर अभी भी कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है कि इस हिंसा में किसी की जान गई है। मैं आशा करता हूं ऐसा ना हुआ। वहीं एक चीज और आपसे शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारा लास्ट डे है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए आपको 19,999 रुपीज में अनअकैडमी की 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एनरोल करें। एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कोड NAVI57 भी आप यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप यूपीएससी का 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 3rd 15 फरवरी को एग्जाम हो रहा है, सुबह 9:30 बजे और शाम को 2:30 PM पे। आप एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है। वहीं अगर आपको यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरने में कोई मुश्किल आ रही है, तो हमारे लिए, आपके सबके लिए हमने एक गाइडेंस हेल्पलाइन भी रखी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, जो आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी इस इश्यू को रिजॉल्व करने की। आपको पता होगा कि 13 फरवरी पिछले साल मणिपुर में जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था
और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था। प्रेसिडेंट रूल में यहाँ पर हालात कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बेटर हो चुके थे, लेकिन पिछले ही हफ्ते युमनम खेमचंद यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इनके चीफ मिनिस्टर जब बनाया गया इन्हें, तो तब ऐसा कहा गया कि सारे की सारे एथनिक ग्रुप्स का कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट है। तो एक साल के प्रेसिडेंट रूल के बाद जब इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो हम सब यही सोच रहे थे कि हालात वहाँ के शायद नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन जो ये फ्रेश इंसिडेंट्स हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरी कहानी भी बयान कर रहे हैं कि मणिपुर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल स्टेट में है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो गांव है लितिन सेखोंग, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से NH2 और NH37 पास होता है जो सीधे इम्फाल तक आता है। दरअसल कुछ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स का जो इस मुद्दे पर नजर रख के बैठे हुए हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, जो पूरी हिंसा हो रही है, वो एक्चुअली इस NH2 और NH37 के कंट्रोल को लेकर हो रही है। जो कुकीजू के जो इंसानों ने, जो लोगों ने असॉल्ट किया है यहाँ पर, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुकीजू इस नेशनल हाईवे को, दोनों के दोनों NH2 और NH37 दोनों हाईवेज को कंट्रोल करना चाहता है, यहाँ पर ब्लॉकेड करना चाहता है। इसीलिए इंसिडेंट्स हुए जिसे नागा लोगों ने रेजिस्ट किया हुआ है। देखते हैं आगे चलकर इस इशू में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी होगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेट्स क्रैक इट।